तो दोस्तों, मेरे छोटे भाई छोटी बहनों, तो ये है क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है कि अगर cot थीटा 7/8 है तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा का। तो देखो, किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों साइड चाहिए होती है, तभी हम साइन कॉस या किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, cot थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 7/8 और cot थीटा क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। इतना तो मुझे मिल गया कि बेस है आपका 7, ठीक है, और परपेंडिकुलर है आपका 7, ठीक है। बेस आपका 7, परपेंडिकुलर है आपका 8, ठीक है, ये तो आपको मिल गया। अब देखो, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं वो हाइपोटेन्यूस निकालूंगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा? हाइपोटेन्यूस मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। तो AC मुझे निकालना है, ठीक है, और BC मुझे क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। AB क्या दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा आपका 64, और इन दोनों को अगर प्लस करता हूं तो मैं ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 113। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर करोगे तो AC के टर्म में निकालोगे तो ये अंडर रूट 13 किस में चला जाएगा? ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो AC की वैल्यू, हाइपोटेन्यूस आपका क्या आ गया? 113 आ गया। क्या आ गया? 113। ठीक है, तो अब देखो, ये लगाने के लिए साइन थीटा में वैल्यू पुट करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू जब निकालोगे, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका 8 है और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका? अंडर रूट 113 ही हमने निकाला था। ठीक है, अब बात आती है कॉस थीटा की। किसकी बात आती है? कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस है आपका 7 और हाइपोटेन्यूस है आपका 113। ठीक, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, अब हमें उसमें पुट करना पड़ेगा। तो देखो, यहां पर अब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, तो एक ये फॉर्मूला में फॉर्म हो रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सीधे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एक मिनट, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कर दिया। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो। देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 8 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर बाई, अब कर दोगे आप 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या करोगे? अब इसमें, अब इसको मैं यहां साफ करके ले लेता हूं क्योंकि अब जगह नहीं बचे, फिर भी मैं यहां ट्राई करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं ट्राई करता हूं। अब देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और अंडर रूट 113 का हो जाएगा स्क्वायर 113 बाई, यहां क्या बचेगा? 1 माइनस ये क्या बचेगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और माइनस बाई 113, रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 113। ठीक है, ये हो गया अब आपका। ठीक है, यहां पर मैं साफ करके इधर ले लेता हूं। ठीक है, ये आप लोग रिवाइंड करके भी देख लेना, अगर वो बस खाली मैंने वो निकाला था साइड पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अब देखो, यहां पर ऊपर 113 एलसीएम ले लोगे तो यहां पर 1 है, तो यहां से 113 1 से डिवाइड करोगे तो 113, ऊपर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 113 हो जाएगा माइनस 64। ठीक है, बाई में क्या है? फिर यहां भी एलसीएम ले लोगे, 113 ले लोगे तो ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, अब 113 माइनस 64 करोगे तो आ जाएगा आपका 49 बाई 113, और 113 में से 49 करोगे तो आ जाएगा 64 बाई 130। अब ये 13 कट जाएगा, बचा क्या? आपका आंसर आ गया 49 बाई 64। पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया, पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है? दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इससे पहले कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 7 बाई 8 परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन चाहिए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाना, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा। सारे एक एक क्वेश्चन ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। थैंक यू।